आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं सेम सेक्स मैरिज के बारे में। सेम सेक्स मैरिज का मतलब हुआ यदि लड़की लड़की से शादी कर लेती है तो ये सेम सेक्स मैरिज कहलाता है। इसी प्रकार यदि लड़का लड़का से मैरिज करता है तो इसे सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में आप लोग बहुत पहले ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। ये न्यूज़ में एक बार आया हुआ था कि एक लड़की जो थी वो दूसरा लड़की से ही शादी कर ली थी, ठीक है। तो इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिका दर्ज किया गया था सेम सेक्स मैरिज के बारे में, और कहा गया था कि हम लोग का जो मैरिज है यानी कि ये सेम सेक्स मैरिज जो है इसको कहा गया था कि कानूनी मान्यता दे दिया जाए, ठीक है। हालांकि एक आईपीसी का सेक्शन है 377, ये सेम सेक्स को ऑफेंस मानता है, ठीक है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस सेक्शन को हटा दिया है 377 को, कि अब यदि कोई आपस में सेम सेक्स में शादी कर लेता है, लड़की लड़की शादी कर लेती है या फिर लड़का लड़का शादी करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 377 लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ जो सेम सेक्स था वो लोग बच्चा को गोद नहीं ले पाता था, ठीक है। इसको भी माननीय न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था। आर्टिकल 15 जो है इसका वायलेशन किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा गोद लेने का जो नियम है इसमें ये चीज़ कहा गया था कि कोई कपल्स ले सकता है गोद, यानी कि कोई महिला और पुरुष के बीच जो शादी होता है वो लोग आप कोई बच्चा को गोद ले सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि सेम सेक्स में भी मैरिज होता है, यदि लड़की लड़की का से मैरिज करती है तो वो लोग भी बच्चा गोद ले सकता था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो ये भी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था कि आर्टिकल 15 जो है इसका ये वायलेशन करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सेम सेक्स मैरिज जो है ये 34 देश में अभी वर्तमान में लागू है। साथ ही साथ जो यहाँ पे 20 याचिका दाखिल किया गया था, इस याचिका में ये भी कहा गया था कि ये जो सेम सेक्स में जो मैरिज होता है उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। साथ ही साथ जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसको भी कहा था कि एलो कर दिया जाए, इसको रिकॉग्नाइज ये लोग के लिए भी कर दिया जाए जो आपस में सेम सेक्स में शादी करता है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट में कहा गया है कोई भी अलग अलग धर्म का व्यक्ति है वो लोग आपस में शादी कर लेता है। हालांकि कोई भी लड़का या लड़की किस व्यक्ति से या फिर किस धर्म का व्यक्ति से शादी करना चाहता है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 उसको पावर देता है कि कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति से वो शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो था और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो था, यदि ये दोनों एक्ट जो है अलाउ कर दिया जाता, रिकॉग्नाइज कर दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में स्पेशल मैरिज एक्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव करना पड़ जाता। साथ ही साथ याचिका में ये भी कहा गया था कि शादी से संबंधित जितना राइट मिलना चाहिए वो सभी राइट ये लोग को दिया जाए, क्योंकि जब भी आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाए होंगे या फिर एलआईसी वगैरह किए होंगे तो वहाँ पे जो है एक नॉमिनी देना पड़ता है। तो नॉमिनी में यदि आप कोई व्यक्ति का नाम देते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन था, ताकि यदि संबंधित व्यक्ति का डेथ वगैरह हो जाए तो वो जो एलआईसी में पैसा रखा गया है वो संबंधित व्यक्ति तक पहुँच जाए। इसके लिए वहाँ पर जो है रिलेशन पूछा जाता है, पति या पत्नी या फिर बेटा या बेटी जिसके नाम से आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो चूज करना पड़ता था, ठीक है। तो ये लोग को काफ़ी समस्या हो जाता था। अब मान लीजिए यदि दो लड़का के बीच में ही शादी है तो वो किसको पति मानेगा या किसको पत्नी मानेगा, तो ये सब काफ़ी जो है इसमें कन्फ्यूजन था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ जो कानून बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ मौजूदा कानून में यदि कोई संशोधन करना पड़ता है तो वो भी पार्लियामेंट के पास ही अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ कानून का व्याख्या करने का अधिकार है। तो अब जो है ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, न ही बना है, ठीक है। ये विचाराधीन अभी कानून है। तो अब जो है आगे कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाएगा। साथ ही साथ वो कमेटी का क्या आगे का रिपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आगे निर्णय लिया जाएगा।